वेलकम एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्लास 9 का यूनिट 1 मैथ का। तो यूनिट 1 में क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। ये है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं, ये इन टर्म्स का क्या मतलब है वो हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पे डेफिनेशन आती है मैट्रिक की। मैट्रिक क्या होता है? अ मैट्रिक इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरे का क्या मतलब होता है कि नंबर्स को रो और कॉलम में अगर एक्सप्रेस किया जाए तो वो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर अरेंज या रेक्टेंगुलर अरे और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स। ओके, और इनको अगर इनक्लोज कर दिया जाए ब्रैकेट से तो इसको हम कहेंगे मैट्रिक। इसको एग्जांपल लेते हैं एक हम, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म है। तो हमें इनको अगर इनक्लोज कर दें ब्रैकेट से तो ये हमारे पास बन जाता है मैट्रिक। प्रेजेंट 1 2 3 4 4 9 6 3 4 5, इनको हम कहते हैं मैट्रिक की इंट्रीज। ये कहलाती हैं मैट्रिक की इंट्रीज। ओके, और इंट्रीज हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, से 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये सारे क्या कहलाएंगे? इसकी इंट्रीज कहलाएंगे, ये जो रियल नंबर्स होंगे। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि रो एंड कॉलम्स क्या होते हैं। रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, उनके लिए मैंने ये दो ली हैं एग्जांपल्स। एक एग्जांपल 1 है, इसमें आप देखते हैं हमारे पास रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितनी है। ठीक है, रोज़ और कॉलम्स की तादाद कितनी है। रोज़ होते हैं हमारे पास इंट्रीज प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल वे मतलब होता है कि ये इस टाइप की, जो हॉरिजॉन्टल वे होते हैं, लेटी हुई एक तरह की कह लें, हॉरिजॉन्टल को कह सकते हैं हम लेटी हुई लाइंस। हमारी टीचर ने हमें एक्सप्लेन किया था कि हॉरिजॉन्टल में ये जो एच होता है इसको समझ लें कि ये लेटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो क्योंकि अक्सर बच्चों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का याद नहीं रहता इस वजह से। और वर्टिकल का आप कैसे याद कर सकते हैं? वर्टिकल में एल आता है ना, तो इससे याद रख लें कि ये इस टाइप की होंगी एंट्रीज, तो ये कॉलम्स कहलाएंगी। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में एच लेटर वर्क कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि रोज़ इसमें कितनी है और कॉलम्स कितनी है। रो हमारे पास होती हैं एंट्रीज प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल वे। तो इसमें रोज़ कितनी है? इसमें रो 1 है, इसमें रो 2 है। ये एक रो बना रहा है, ये सेकंड रो बना रहा है। इसमें हम ये जो चीज़ है यहाँ से ये चीज़, ये हमारे पास बनती है कॉलम। इसको क्या कहते हैं? कॉलम। और ये किस वे में प्रेजेंट होती है? एंट्रीज वर्टिकल वे में। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम बनता है, ये हमारे पास सेकंड कॉलम बनता है, इसलिए हम इसको C1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको C2 से। उसके बाद आती है ये सेकंड एग्जांपल। इसमें हमारे पास ये चीज़ बनती है हमारे पास रो। ये हमारे पास बनती है रो। हॉरिजॉन्टल वे में जो प्रेजेंट चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं? रो। इसको कहते हैं रो 1, इसको कहते हैं हम रो 2। ठीक है, उसके बाद कॉलम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो वर्टिकल वे में प्रेजेंट होती हैं एंट्रीज, उनको हम कहते हैं कॉलम्स। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक क्या होता है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m बाय n से। m और n से क्या मतलब होता है? m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्या इस चीज़ का मेथड है? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 2 नंबर ऑफ रोज हैं, तो हम लिखेंगे 2। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हैं? 2, तो हम कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। ये कौन सा मैट्रिक है? 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक है। ओके, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 बाय 2। ओके, अब नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम हैं। नंबर ऑफ रोज इसमें चेक करें कितने हैं। 2 नंबर ऑफ रोज हैं तो 2 लिखेंगे और क्रॉस डालेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करते हैं, 1 2 3 3 हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3, और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 2 बाय 3। दोनों तरीक़ों से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये 2 क्रॉस 3 का 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक है, 2 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक है। हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम हो, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, और उसकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी इक्वल हों। इसके लिए हम एक एग्जांपल ऐड करते हैं, तो उस एग्जांपल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इसमें हमने लिया एक मैट्रिक ए और एक हमने लिया मैट्रिक बी। मैट्रिक ए की ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n,
वो है हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम प्रेजेंट हैं, तो 2 क्रॉस 2। और बी का हमारे पास ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स ही प्रेजेंट है, तो इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन थी कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती है कि फर्स्ट की एंट्री सेकंड जो मैट्रिक है उसकी फर्स्ट की एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, सेकंड एंट्री सेकंड की एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, थर्ड एंट्री थर्ड के, फोर के इक्वल होनी चाहिए। अब इस केस में देखिए 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 4, तो ये मतलब इन इसकी एंट्रीज क्या हैं, इक्वल। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक।